उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है। मायर्स ऐसा नहीं था। वो एक ब्रेव वॉरियर था, मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट लड़ता था, और अब एक ड्रंकर्ड बन गया है जिस पर सब हंस रहे हैं। तभी मायर्स की नजर ईथन पर पड़ती है। वो जोर से चिल्लाता है, ओए, तू कौन है? क्या मैं ड्रंक हूं? मुझे अपना भाई क्यों दिख रहा है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? ईथन उसे शॉक में देखता रहता है और सोचता है, ये वही मायर्स है जो हमेशा साइलेंट लेकिन फियर्स होता था। उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है। ये अब क्या बन गया है? ईथन सीधा आगे बढ़ता है और बिना कुछ बोले थाक मायर्स के सर के पीछे एक सॉलिड हिट देता है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है। ईथन ठंडी आवाज में कहता है, इसका हिसाब बाद में करूंगा। तभी हंस उन थग्स की तरफ इशारा करता है जो अभी तक मायर्स के आसपास खड़े थे। उनमें से एक बंदा धीरे से सोचता है, क्या ये सच में आज ड्यूक है? ये तो 10 साल पहले माना सर्च से मर गया था ना। वो सिचुएशन समझ जाता है और डिसाइड करता है, बेटर है पंगा ना लिया जाए। वो अपने आदमियों से कहता है, चलो यहां से, आज ड्यूक के साथ पंगा लेना ठीक नहीं, वो इम्यूनिटी में है। सब लोग धीरे धीरे वहां से निकलने लगते हैं। फिर वो बंदा एक फेक स्माइल के साथ ईथन की तरफ देखकर बोलता है, हमें यंग मास्टर की बहुत चिंता थी। वो थोड़ा ज्यादा ही पी गया था, लेकिन अब तो काम हो गया है। और फिर पोलाइटली बोलता है, शायद अब हमें चलना चाहिए। एमसी उस बंदे की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखों में इतना डेंजरस गुस्सा होता है कि सामने वाला अंदर से हिल जाता है। वो बंदा बस एक नर्वस सी स्माइल देता है और तुरंत समझ जाता है कि अब सिचुएशन बिगड़ चुकी है। अब उसको कुछ समझ नहीं आता, तो जल्दी से आग ड्यूक से बोलता है, यंग मास्टर को बता देना कि हमने यहां अच्छा टाइम स्पेंड किया। लेकिन तभी ईथन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और एक हैवी थ्रेटनिंग टोन में पूछता है, तुम्हें यहां से जाने की परमिशन किसने दी? तभी उनमें से एक सबॉर्डिनेट बीच में आता है और ईथन को रोकने की कोशिश करता है, तो बहुत वीक है, अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप निकल जा। पर भाई, एमसी ऐसी इंसल्ट बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता। अगला सेकंड धड़ाम, वो सीधा उस बंदे के मुंह पर फुल फोर्स से पंच जोड़ देता है और वो बंदा हवा में उड़ता हुआ सीधा जाके दीवार से टकरा जाता है। थग्स के लीडर के फेस पर एक छोटा सा कट दिखाई देता है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। तभी ईथन ठंडी आवाज में बोलता है, लगता है ड्यूक की फैमिली की अब कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रही। तुम जैसे कीड़े ड्यूक के लोगों पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सुनते ही वो बंदा अंदर से थोड़ा पैनिक हो जाता है और जैसे ही वो ईथन को अटैक के लिए मूव करते देखता है, उसकी नज़र ईथन के फिंगर टिप्स पर जाती है। वहां माना देखकर वो शॉक हो जाता है। ये अभी भी माना यूज कर सकता है? वो तो समझ रहा था कि ईथन अपनी पावर खो चुका है, लेकिन जितना माना वो देख रहा होता है उतना काफी होता है उसे हैंडल करने के लिए। इसलिए वो तुरंत रेडी हो जाता है और अटैक को पैरी करने की प्रिपरेशन कर लेता है। लेकिन एमसी इतनी तेजी से अटैक करता है कि वो बंदा रिएक्ट भी नहीं कर पाता और उसके हाथ और उंगलियां टूट जाती हैं। दर्द फील होते ही वो जोर से चीखने लगता है। ये देखते ही उसके सबॉर्डिनेट्स तुरंत ईथन पर टूट पड़ते हैं और वो बंदा अंदर ही अंदर सोचता है, ये लोग इतनी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मैं अपने छोटे भाई का बदला जरूर लूंगा। इसके बाद पूरा बार चीखों से भर जाता है। हर तरफ सिर्फ स्क्रीम्स ही सुनाई देती हैं। हंस ये सब देख रहा होता है और इस खूनी सीन को देखकर डर जाता है। वो सोचता है, ये इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर है। आखिरकार एमसी सबको खत्म कर देता है। फिर वो सर्वेंट को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि जगह को साफ करें और कहता है कि वो और उसका भाई अब घर जा रहे हैं। टाइम बीतने लगता है और जल्द ही अपने फादर की डेथ के बाद उनकी मदर भी उन्हें फॉलो कर लेती है। मायर्स अभी काफी छोटा था, इसलिए उसे अपने पेरेंट्स की यादें भी धुंधली सी ही याद हैं। उसके लिए ईथन ही सब कुछ बन चुका था, बिल्कुल एक फादर फिगर जैसा। मायर्स अचानक एक ड्रीम से उठता है और तुरंत बेड से उठकर अपने भाई को बुलाता है, भाई। लेकिन अगले ही सेकंड वो रुक जाता है, अपनी सांस संभालता है और सोचने लगता है, शायद मैं कल इतना ज्यादा पी गया था कि मुझे भाई दिखने भी लग गए। पर ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं स्ट्रांग होता तो वो आज मेरे साथ होता। ये सोचते ही उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो धीरे से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो। और तभी रूम का डोर खुलता है। एमसी अंदर आता है और कैजुअली बोलता है, तू मुझे बुला रहा था?
ये सुनते ही मायर्स तुरंत रोना बंद कर देता है और शौक में उसकी तरफ देखता है। ये सच में भाई है? वो उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल देता है और कहता है कि अब वो वापस आ गया है। ये सुनते ही मायर्स तुरंत बेड से कूद पड़ता है और सीधा उससे जाके जोर से हग कर लेता है और फिर से रोने लगता है, लेकिन इस बार खुशी के आंसू होते हैं। ईथन ये सब देखकर सोचता है, लगता है बस थोड़ी देर के लिए इसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया था, ये बिल्कुल भी नहीं बदला। फिर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड होकर बोलता है, मुझे सांस नहीं आ रही और तू शराब की स्मेल कर रहा है। ये सुनते ही मायर्स तुरंत पीछे हट जाता है और जल्दी से माफी मांगता है, सॉरी, अब मैं दोबारा बॉटल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर वो थोड़ा सीरियस होके पूछता है, पर आप खुद के साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो? अब जब दोनों वापस साथ थे तो सोचा कि साथ में एक ड्रिंक ले लेते हैं। फिर ईथन पूछता है, तरन कहाँ है? जैसे ही उसका नाम लिया जाता है वो बंदा थोड़ा घबरा जाता है। तब एमसी पूछता है, मरी ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया तुम्हें? क्या तुम लोग कुछ छुपा रहे हो? वो बंदा थोड़ा हेजिटेट करता है, सही वर्ड्स ढूंढने लगता है और अपना सर खुजाते हुए बोलता है, वो दूसरी फैमिली के पास गया है, उनकी टेक्निक सीखने। फिर वो आगे बताता है, ग्रैंडफादर और फादर की डेथ के बाद वो कोमा में चला गया था और अब उनके पास प्रीकॉग्निशन भी नहीं रही। फिर वो कहता है, शायद मुझे अब चलना चाहिए। ये सब सुन के ईथन शॉक हो जाता है और तुरंत बोल पड़ता है, ये सब का क्या मतलब है? वो बंदा सीधा जवाब देता है, मुझे भी पूरी डिटेल्स नहीं पता। फिर वो पूछता है, क्या उसने कम से कम ये बताया कि वो गया कहाँ है? तभी डोर पर नॉक होती है। हंस बाहर से आवाज देता है। ये देखकर वो सोचता है, ये हमेशा की तरह बिल्कुल टाइम पर आया है। एक हैवी साई लेता है और उसे अंदर आने की परमिशन दे देता है। फिर पूछता है, क्या काम है? हंस आगे बढ़कर उसे कॉइन्स का एक बैग देता है। वो बैग ले लेता है और अपना काम रैप अप करने लगता है। एमसी ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उनके पास वैसे भी पैसे की काफी कमी चल रही होती है। फिर वो हंस को उसका शेयर देता है और उसकी तारीफ करता है। ये सुन के हंस इतना खुश हो जाता है कि उसकी आंखें भी चमकने लगती हैं। ईथन ये सब देखकर सोचता है, ये चीजें काफी जल्दी समझ लेता है और काफी यूजफुल भी है। ईथन सोचता है, क्या तरन भी किसी प्रॉब्लम में है? उसे थोड़ा अफसोस होता है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो गया कहाँ है, लेकिन कम से कम ये तो पता है कि वो जिंदा है और अब उसे अपनी फैमिली को वापस खड़ा करना होगा। और वो डिसाइड करता है, शुरुआत मायर्स से करेगा। वो उसके सामने एक चेयर रखता है और उससे बैठने को बोलता है। फिर कहता है, अपना रिस्ट दिखा, चेक करता हूं कहीं तूने शराब से खुद को बर्बाद तो नहीं कर लिया। जैसे ही वो उसका रिस्ट पकड़ता है, उसे तुरंत फील होता है कि उसकी एनर्जी पोल्यूटेड है, लेकिन उसका माना बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखकर वो सोचता है, क्या इसके पास बिल्कुल भी फोरसाइट में ही है? क्योंकि अगर इसने फैमिली की ब्रीदिंग टेक्निक मास्टर की होती तो इसका माना आग की तरह जल रहा होता। ईथन सोचता है, कम से कम इसका टैलेंट अभी भी पहले जैसा ही है। फिर वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, इतना भी बुरा हाल नहीं है। अगर तू प्रॉपरली ट्रेनिंग शुरू करे तो आराम से नाइट बन सकता है, लेकिन तेरी कंडीशन अभी आइडियल नहीं है, इसलिए तुझे चूज करना पड़ेगा, अटैक या डिफेंस। ये सुनते ही मायर्स थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है, आप नाइट वाली बात मजाक में तो नहीं कह रहे? ईथन हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, मुझे तुझ पर भरोसा है। मुझे अपनी फैमिली के सीक्रेट्स पता हैं। मैं तुझे नाइट बना सकता हूं, अगर तू खुद ये चाहता है तो। ये सुन के मायर्स और भी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मुझे लगा ये तो इम्पॉसिबल है। तो अब उसे चूज करना है, अटैक या डिफेंस। और वो डिसाइड करता है, मैं डिफेंस चूज करूंगा। मैं आपको और अपनी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनते ही एमसी कहता है, तो फिर तुझे बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या तू इसके लिए रेडी है? मायर्स बिना हेजिटेट किए कॉन्फिडेंस के साथ हाँ में सर हिला देता है। इसके तुरंत बाद ईथन हांस को बुलाता है और ऑर्डर देता है, सैंड बैग्स और वुडन स्वॉर्ड्स ले आओ। फिर वो खिड़की के बाहर देखते हुए सोचता है, हमारी टूटी हुई फैमिली के सारे सीक्रेट्स अब मेरे अंदर ही हैं। ट्रेनिंग 15 साल की एज में स्टार्ट करना काफी लेट है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है। मैं इसे एक वर्दी आदमी बनाऊंगा। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है कारगस के घर में, जहां फैमिली का हेड बैरन हेलमट को एक खबर मिलती है
कि आर्च ड्यूक होश में आ चुका है। ये सुनते ही वो तुरंत एक सर्वेंट को बुलाता है और उसे एक लेटर देता है और कहता है, इसे काउंट फर्नेस तक पहुंचा दो। सर्वेंट तुरंत वहां से निकल जाता है। उसके बाद हेलमेट सोचने लगता है, आर्च ड्यूक ईथन टैलेंट भी रखता है और अभी भी परफेक्ट कंडीशन में है। उसकी आंखें बिल्कुल उसके फादर जैसी हैं। फिर वो डिसाइड करता है, ये बात सेनेट को तुरंत बतानी होगी कि होमलैंड का स्पिरिट वापस आ चुका है